टूटे सारे कनेक्शन और फिर हुआ नॉमिनेशन टास्क। हाय, आई एम मनीजा, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो घर में टूट गए हैं सारे कनेक्शन। इनको लग रहा था कि बजर बजा के ये चेंज करेंगे कनेक्शन, और इसी पे बातें भी हो रही थी। शमीता राकेश से कह रही थी कि वो नहीं चाहती हैं कि निशान बजर बजा के मुस्कान को छोड़ के दिव्या के साथ जुड़े, क्योंकि अगर वो दोनों एक साथ हो गए तो इनके गेम पर असर पड़ेगा, जो कि राकेश शायद नहीं समझ रहे थे। और शमीता यही समझाने की उन्हें कोशिश कर रही थी, और उस पर राकेश ने उन्हें बोला भी कि वो उन्हें डोमिनेट करती हैं और डिमीनिंग कर रही हैं एंड ऑल टाइप ऑफ थिंग्स। तो ये उनका कन्वर्सेशन हुआ, जो कि सलूट है राकेश को, जो 5th वीक में आके उनको रियलाइज हुआ कि शमीता उनको डोमिनेट कर रही हैं और वो उनके सामने एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, उनको बोल रहे हैं। तो सही जा रहे हो राकेश। और तो खैर सारे कनेक्शन तोड़ दिए गए, और दिव्या बड़ी खुश थी, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद उनके लिए ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि अब जो होने वाला है फिर उसके बाद नॉमिनेशन टास्क होना था, और इसके लिए तो उन्हें तोड़ना ज़रूरी था। उन्हें जिन जिन को निकालना था उन्होंने निकाल दिया। अब उनके लिए मुश्किल हो जाएगा अगर वो दो किसी को निकालें इस तरह से, अगर जुड़े हुए कनेक्शन जुड़े रहे तो उनके लिए मुश्किल होता है। इसीलिए उन्होंने तोड़ दिया। बिग बॉस खेल रहे हैं। तो फिर उसके बाद हमने देखा कि नॉमिनेशन टास्क हुआ। नॉमिनेशन टास्क में जो है शमीता ने दिव्या को और मूस को नॉमिनेट किया। दिव्या से भी उनका समझ आता है, उनकी बनती नहीं, उन्हें लगता है दिव्या फ्लिप करती है, और ऐसा गलत भी नहीं है। दिव्या का गेम ऐसा ऐसा होता रहता है, गेम नहीं होता है, पर वो करती इतनी तेज़ी से हैं कि उसमें वो पकड़ी जाती हैं। तो दिव्या और मूस को उन्होंने किया। दिव्या ने नेहा और प्रतीक को किया, मगर शमीता को नहीं किया। दिव्या भी सही जा रही हैं, मतलब कितनी भी बातें कर लें, पर जहाँ ऐसी बात आती है हमेशा दिव्या शमीता को बचा लेती हैं, या फिर शमीता और राकेश को प्रेस करती हैं। हमने लास्ट उसमें भी देखा था टास्क में कि उन्होंने उनको कहा था कि दोनों उनकी नज़र में ज़्यादा अच्छे हैं। तो इस तरह दिव्या ने उनको नॉमिनेट किया, क्योंकि प्रतीक से तो उसकी बनती नहीं है। प्रतीक जो है ना, वैसे प्रतीक वापस आया है, वो वाला प्रतीक जो शुरू में आया था और बोले जा रहा था, जो एकदम हमें लगने लगा था कि पीछे छुप गया है, लेकिन अब वो फिर से वापस आ गया। और दिव्या ने बोला भी, अब ये मुद्दे बना बना के लड़ रहा है, मतलब मुद्दा नहीं है लेकिन बना रहा है। वह उसकी मुंडी तोड़ दी तो वो उठा के लेके आया, और उसने बोला मेरी मुंडी तोड़ दी है और ये गलत किया है, तो उस पर ही वो फाइट कर रहा था। एंड एनीवेज राकेश ने प्रतीक और मुस्कान को किया। मुस्कान को अब पकड़ में ला रहे हैं, इसीलिए तोड़ दिया सारा कनेक्शन, क्योंकि फिर निशान के साथ जुड़ी रहती तो मुश्किल होता उसे निकालना। तो अब उन्होंने अलग ही कर दिया ताकि वो उसे निकाल सकें। और राकेश को मुस्कान से इसलिए प्रॉब्लम है कि वो कहीं भी जब टाइम नहीं भी हो तब भी आ जाती हैं बीच बीच में। और प्रतीक से तो उनका वो स्पाइनलेस टाइम से ही कुछ हो गया, वैसे तो नॉर्मल हो गया था, हमें कुछ लगा नहीं, लेकिन सडनली वो चीज़ अब उठाई गई। और खैर उस पर भी आते हैं। मुस्कान ने नॉमिनेट किया नेहा और शमीता को। समझ आता उनको नेहा से प्रॉब्लम है क्योंकि वो प्रतीक के साथ हैं। शमीता से वो क्योंकि निशान ने बोल दिया घमंडी हैं, और उस बात पे जो फाइट हुई तो उन्होंने, जाहिर सी बात है, वो वही पकड़ के बैठ गई और उन्होंने उनको नॉमिनेट किया। प्रतीक ने दिव्या और राकेश को किया, वही राकेश से, क्योंकि उन्हें लगा कि राकेश के साथ जो उनका पहले हुआ उसकी बेस पे राकेश उनको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने उस पे देखा, और उन्हें कुछ करते हुए भी नहीं नज़र आते हैं। उन्होंने कल भी कहा था जब वो लोग दोनों डिस्कस कर रहे थे, निशांत और प्रतीक टॉप 5, तब भी उन्होंने बोला था क्या चेहरा दिखाना है, हो गया बहुत चेहरा करके, इस तरह से उन्होंने कुछ बात की थी प्रतीक ने। तो उनका थोड़ा सा राकेश से सही नहीं है, और दिव्या से तो डेफिनेटली हमें पता है कि उनका चल ही नहीं रहा है शुरू से। और पहले तो लगता था कि फेक है, लेकिन अब लगने लगा कि वाकई नहीं बन रहा है, या उसने सोच के आया कि इधर तो इससे बनानी ही नहीं है। तो गेम में
तो एनीवेज प्रतीक ने उनको चूज़ किया, नेहा ने देविया और मुस्कान को, सेम निशान ने नॉमिनेट किया शमीता और नेहा को। उन्होंने कहा शमीता कुछ कर ही नहीं रही हैं, इससे ज़्यादा क्या कर रही होंगी कि वो डोमिनेट कर रही हैं राकेश को, और उस चक्कर में वही नहीं कुछ खेल रहे, इससे ज़्यादा क्या कर रहे, जपियाँ पपियाँ करके राकेश को साइड में किया हुआ उन्होंने। तो एनीवेज तो नॉमिनेट हुए देविया, शमीता, नेहा, मुस्कान एंड प्रतीक। तो ये जो लिस्ट है ना, इससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन एक्चुअली निकलने वाला है, और अगर 2 हुए तो कौन 2 हो सकते हैं। तो देखते हैं वो दूसरा कौन होता है, लेकिन मुस्कान तो पक्की पक्की जाने वाली है। राकेश और शमीता की बड़ी झपियाँ पपियाँ चलती हैं, और फिर हमने देखा कि ये निशांत अच्छा है, खुद तो प्रतीक से बात कर ली उसने टॉप 5 की, और फिर उसके बाद जो है ना उसको जाके बता भी दे रहा है, ये अच्छा दोस्त है, यहाँ बातें भी कर रहा है और वहाँ जाके भी अच्छा रह रहा है कि देखो मैं पहले आके तुम्हें बता दिया, और उसने जाके मुस्कान को बता दिया, और उसको बता भी कैसा रहा है कि प्रतीक की लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं है, और मैंने तो जानबूझ से तुम्हारा नाम नहीं लिया। वाह, अच्छा खेल रहा हो निशांत। पर प्रतीक ना बहुत क्लियर जा रहा है, वो जो जा रहा है ना सबके सामने, पीछे बैठ के बहुत प्लॉटिंग नहीं करता है, और जो बोलता है धड़ल्ले से बोलता है। प्रतीक और राकेश की थोड़ा आर्ग्यूमेंट चला, प्रतीक काफ़ी नाराज़ हुए क्योंकि राकेश जो है ना वो बातें कर रहे थे कुछ नेहा से कि डिफरेंट हो गई है, और जिस पे प्रतीक को लगा क्योंकि उसने नेहा ने उनके साथ कनेक्शन जब से जोड़ा है तो वो यही कह रहे हैं कि शायद वो अब डिफरेंट बिहेव कर रही हैं नॉल, और जिस पे बाद में राकेश ने बोला भी कि ऐसा कुछ नहीं है, और मगर प्रतीक जो है वो अपना ही बोल रहा था क्योंकि उसे बुरा लगा। उसने बोला भाई जो भी है क्लियर बोलो, आपको मुझसे कुछ प्रॉब्लम है क्लियर बोलो, क्योंकि मैं तो एक बात उस वक्त बोली और फिर उसके बाद मैंने वो दोबारा नहीं बोली, और ना ही उसको बेस पे मैं चीज़ें कर रहा हूँ। आप प्रतीक जैसे मैंने फिर कह रही हूँ कि क्लियर है, अगर उसको लगता है कि राकेश अच्छे से निकल रहा है वो वही बात बोलेगा, वो इस तरह से नहीं करता है कि यहाँ सामने कुछ बोल रहा है पीछे कुछ बोल रहा है, ऐसा नहीं है प्रतीक। और वो प्रतीक का प्रॉब्लम ही यही था कि अगर आपको प्रॉब्लम है सामने से बोलो, ऐसे सामने अच्छे और पीछे बुरे बनने की बुराई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस पे चला, जिसपे नेहा भी काफ़ी अपसेट हुई क्योंकि वो दोनों से जुड़ी हैं, राकेश उनके फ्रेंड हैं और प्रतीक उनका कनेक्शन के अलावा उससे बहुत उनकी दोस्ती हो गई है, बहुत ज़्यादा उनकी वो बनती है, वहाँ उससे एक कंफर्ट उनको मिलता है, और हमने बहुत ही देखा कि वो लोग कितने क्लोज रहते हैं। तो ऑब्वियसली उनको वो दोनों के बीच फंस गई थी, तो थोड़ा डिस्टर्ब भी हुई, उससे बात भी किया उन्होंने जाके, राकेश से भी बात की, और जिसपे शमीता ने राकेश को समझाया भी और कहा कि भाई हम नहीं जानते हैं कि वो अपने फैमिली को अच्छे से जानती है, वो जानती है कि वो क्या कर रही है, उसे सब पता है, तो हम उस बेस पे हम उससे नाराज़ नहीं हो सकते हैं या उसको गलत नहीं समझ सकते हैं। और शमीता ने नेहा को भी बोला कि वो हमेशा उनकी फ्रेंड रहेंगी, और ये बहुत ही प्यारा एक कनेक्शन इन दोनों का बन गया है। मतलब सब लोग जो हैं कनेक्शन थे तो जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ ये दोनों कनेक्ट नहीं होके भी बहुत अच्छे से कनेक्ट हो गए, नेहा और शमीता, जो कि दिखता है एक अच्छा कनेक्शन, अच्छी दोस्ती। नेहा ने एक्सेप्ट भी किया कि भाई प्रतीक थोड़ा हॉट हेडेड हैं, तो बेसिकली ये शमीता और राकेश का रोमांस चल रहा है, वो तो भाई एक टाइट वाले कनेक्शन बन गया। मतलब बहुत से ना ऐसे जिन्हें कनेक्ट कर दिया ना उनके लिए मुश्किल हो गया कनेक्ट होकर भी अलग होना, जैसे प्रतीक और नेहा हैं, शमीता और राकेश हैं, और निशान तो सही जा रहे हैं, वो बैठ तो रहे हैं मुस्कान के साथ, लेकिन वो कहीं कहीं उनको बता ही रहे हैं कि हम कनेक्टेड नहीं हैं या देविया के साथ जोड़ रहे हैं क्योंकि वो गेम खेलने आए हैं, और वो उसे यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इवन वो उसके फ्रेंड हैं मगर यहाँ गेम खेलने आए हैं, और गेम के लिए उनसे ज़्यादा उन्हें देविया की ज़रूरत है या देविया के साथ होना ज़रूरी है। तो गेमर्स हैं और देविया भी निशान के साथ है, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। और ये जो सब नॉमिनेट हुए हैं इनमें से जैसे मैंने कहा साफ लग रहा है कि मुस्कान के जाने की बारी आ गई है। अब देखते हैं और कौन निकलता है, क्या
ट्विस्ट आता है नहीं आता है, जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही होने वाला है। तो एनीवेज देखते रहें बिग बॉस OTT ऑन वुड सेलेक्ट and keep watching Grace Vision USA for more updates, reviews and news. Hi, this is Zain Imam and you are watching me on Grace.